बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ISPR का एक और एलामिया आया है। जनरल फैज हमीद के अलावा 3 फौजी अफसरान को फौजी तहवील में लिए जाने की कंफर्मेशन आई है। ये फौजी अफसरान कौन है, इस हवाले से मैंने जराए से कुछ डिटेल्स जो हैं वो हासिल की हैं, जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ जनरल फैज हमीद से दौरान तफ्तीश अब तक क्या इंकशाफात हुए हैं, जेल अफसरान ने क्या कुछ बताया है, और ये पूरे का पूरा मामला अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी, उसके नेटवर्क का पता चलना और ये सब कुछ, और फैज हमीद साहब जो हैं उनका अरेस्ट, ये सारे का सारा मामला इंटरलिंक्ड है। इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो इस वक्त क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इस इशू से फैज हमीद की गिरफ्तारी और इसके साथ ही साथ अडियाला जेल के अंदर जो मामलात हुए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, उनके साथ इसका लिंक जो इस वक्त जोड़ा जा रहा है और इस वक्त जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, यह बहुत अलार्मिंग और बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अब सबसे पहले तो ISPR के प्रेस रिलीज पर आ जाते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश की जा रही है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। दूसरी जानिब जराए ये बता रहे हैं कि फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम जो हैं वो इस वक्त बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल जो है वो शामिल है। यानी कि इस वक्त अगर हम सिनेरियो को देखें तो जो तहवील में लिए गए फौजी अफसरान के हवाले से जराए रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। और तीनों अफसरान के ऊपर जो इल्जाम है, जिसकी बुनियाद पर फैज हमीद साहब के केस के साथ लिंक्ड, और याद रखेगा ये टॉप सिटी स्कैंडल के साथ लिंक्ड नहीं है, ये मजीद 3 अरेस्ट जो हैं, ये मजीद मामलात जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है फैज हमीद साहब के ऊपर रिटायरमेंट के बाद जो इल्जाम है उसके सिलसिले की ये एक कड़ी है। और इन तीनों अफसरान के ऊपर पैगाम रसानी का इल्जाम है। जराए ने कहा है कि गिरफ्तार दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है, फैज हमीद साहब का भी ताल्लुक चकवाल से है। दोनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ता-ए-कारी में शामिल थे। अब ये जो लाइन है कि तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे, ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को खबर साथ दी गई है। यानी एक ISPR का प्रेस रिलीज है और दूसरी वो खबर है जो पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स जराए के हवाले से इस वक्त चला रहे हैं। और इस सब के अंदर जो चीज इनके हवाले से ISPR की प्रेस रिलीज में है वो ये है कि इन तीनों के ऊपर जो फौजी नज़्म ज़ब्त है पोस्ट रिटायरमेंट, उसकी खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। और इनके साथियों से, इन तीनों रिटायर्ड अफसरान और मजीद इनके साथी, यानी ये बात अब फैज हमीद और इन 3 अफसरान तक नहीं रहेगी। 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल जो है वो इस वक्त शिकंजे में आ चुके हैं, जिनकी तस्दीक ISPR ने की है। ISPR के मुताबिक ये बेसिकली जो अफसरान हैं ये सियासी मफादात की ईमा पर मिली भगत से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें कर रहे थे। अब ये जो खबर है ये इंतहाई तशवीशनाक भी है और इस खबर के हवाले से जो मामलात हैं वो बहुत, आप इस तरह से समझ लें कि इस वक्त ऑल इज नॉट वेल। ये चीज हम कंफर्म कर सकते हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो इस वक्त नहीं दी जा सकती। मामलात जितना आप और मैं समझ रहे हैं उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ फैज हमीद तक तो रहना नहीं है, टॉप सिटी 1 स्कैंडल तक तो रहना नहीं है। अब जरा 3 और जियो के ऊपर चलने वाली खबरों को आप समझ लें तो आपको पूरे का पूरा मामला समझ आ जाएगा। इमरान खान की सहूलतकारी पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। जराए के मुताबिक ये तीनों खबरें जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, नहीं आपने इक्वेशन में रखना है ताकि आपको पता चले इन द कमिंग डेज होने क्या जा रहा है। जराए के मुताबिक जेल में इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अफसरान में अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल हैं। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के करीब ही रिहाइश पजीर थे। जराए का बताना है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल करदा मालूमात पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली और 3 वार्ड्स और 2 हेड वार्डर्स जो हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी।
तमाम मुलाजिमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वर किए जाते हैं। ज़राए का कहना है कि 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिले हैं। मोहम्मद अकरम पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं, यानी इनके उनके साथ राब्ते थे, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है। मोहम्मद अकरम पर इमरान खान के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। डिप्टी सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम मजमूई तौर पर 15 साल से ज्यादा अरसे से अडियाला जेल में तैनात रहे। बानी पीटीआई को खिलाफ ज़ाब्ता सहूलियात पर जेल इंतजामिया की मीटिंग जो है वो भी आज होने का इम्कान है। यानी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास जो इस वक्त हासिल करदा सहूलियात हैं उन पर भी हमने दोबारा रूल्स को चेक करना है ताकि वो वापस ली जा सके। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि डिप्टी सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल के बाद एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुप्रीडेंटेंट बिलाल से पूछगछ मुकम्मल कर ली है। असिस्टेंट सुप्रीडेंटेंट बिलाल का मोबाइल फोन रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया गया है। डिप्टी सुप्रीडेंटेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रीडेंटेंट बिलाल बानी पीटीआई के सेल तक रसाई रखते थे। डिप्टी सुप्रीडेंटेंट को कमरा अदालत में दौरान समाअत इमरान खान साहब से सरगोशियां करते भी देखा गया। दोनों अफसरान पर इमरान खान को मोबाइल फोन का एक्सेस देने का इल्जाम भी है। अब यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है, क्योंकि इस सब के अंदर अंसार बासी साहब ने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। और अंसार बासी साहब का आपको पता है कि वो मुक्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं। अब अंसार बासी साहब ये कह रहे हैं कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो इस वक्त फौजी हुकाम की तहवील में है, इमरान खान साहब से राब्ते में थे। और इन जराए ने ये इन्हें बताया है, यानी कि आप ये समझ लें कि मुक्तदरा की तहकीकात में ये अभी तक जराए के मुताबिक सामने आया है, या फिर ये बताया जा रहा है मीडिया को कि 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुतअद्दिद जराए के जरिए राब्ते में थे। यानी 9 मई के बाद भी कह रहे हैं कि इमरान खान और फैज हमीद का राब्ता था, और उससे भी ज्यादा अलार्मिंग बात जो ये कर रहे हैं कि जी गिरफ्तारी के बाद, यानी खान साहब को 1 साल हो गया गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के बाद भी इमरान खान और फैज हमीद का आपस में राब्ता था। अब इसे आप मिला लें डिप्टी सुप्रीडेंटेंट वाले मामले के साथ, आपको मजीद चीजें समझ आ जाएंगी। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान और जो फॉर्मर डीजी आईएसआई फैज हमीद साहब हैं उनके हवाले से निजाम का अब यह दावा है कि जेल नेटवर्क बाज सियासतदानों और दीगर का हवाला जो है वो दिया गया है और मुतअद्दिद जराए जो है इनके दरमियान थे। और इस सब के हवाले से यह बताया गया है कि मोहम्मद अकरम की ताजा तरीन गिरफ्तारी, जब ये कह रहे हैं कि मैंने अपने हाई प्लेस्ड सोर्स से पूछा कि मोहम्मद अकरम डिप्टी सुप्रीडेंटेंट की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ी है, क्या वो भी एक जरिया थे इमरान खान के फैज हमीद के साथ मुलाकात का, ये इल्जाम है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही इल्जाम है। जराए के मुताबिक जनरल बाजवा को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने 1 से ज्यादा मरतबा खबरदार भी किया था। यानी अब एक नई खबर दे रहे हैं कि फौज ने फैज हमीद साहब को वार्निंग्स जारी की थी कि आप इन कामों से बाज रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आए। इससे ज्यादा एक बाखबर जराए ने यह बताया कि जनरल फैज के इमरान खान के साथ बिलवास्ता और बिलावास्ता रवाबित थे। ताहम फौजी हुकाम की जानिब से जनरल फैज की गिरफ्तारी के मामले से इमरान खान साहब चूंकि फासला इख्तियार कर चुके हैं, तो अब चीजें जो है देखने वाली होंगी कि इमरान खान साहब इस पर क्या मौकफ रखते हैं। मैंने पहले भी यह बात कही थी और इस खदशे का इजहार किया था कि बाज़ाब्ता तौर पर अब जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो सकता है। इन द कमिंग डेज हम मामलात को मजीद अगर अंडरस्टैंड करने की, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें तो मैंने जिस दिन फैज हमीद साहब अरेस्ट हुए थे टॉप सिटी 1 स्कैंडल में, मैंने उस दिन ये बात की थी, एक जुमला था वो आपने अभी भी याद रखना है, इमरान खान बरास्ता फैज हमीद। अब फैज हमीद साहब से तहकीकात की जाती हैं और वो खुद कुछ बोलते हैं। फैज हमीद से तहकीकात में इनडायरेक्टली चीजें सामने आती हैं या फैज हमीद साहब को वादा माफ गवाह बनाया जाता है, लेकिन डायरेक्टली जो मामला है सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं। अब मैं अपने उस जुमले को रिफ्रेज कर रहा हूं जो मैंने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर क्लेम किया था कि इमरान खान बरास्ता फैज हमीद नहीं, इमरान खान और बुशरा बीबी बरास्ता फैज हमीद इस वक्त निजाम का बाज़ाब्ता तौर पर जो सिस्टम, और इस सब के अंदर ये जो 2 लेटेस्ट अरेस्ट हैं, ये जो 2 लेटेस्ट गिरफ्तारियां हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक तो है। ये बहुत से सवालात खड़े करती हैं कि 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल, इब्तिदा में ये खबर आ रही थी कि 3 ब्रिगेडियर्स हैं, लेकिन 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल हैं जो मेरे पास अभी लेटेस्ट अपडेट आई है मेरे अपने सोर्सेज से जो मैंने पता किया है, इन्हें अरेस्ट किया गया और अब मजीद अरेस्ट भी होंगे और ये अरेस्ट जो है दर्जनों की तादाद में होंगे। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर यह बताया जा रहा है कि यह केस बगावत का केस है, हाय जिसे आप ट्रीजन कहते हैं ना, बड़े पैमाने पर बगावत का केस जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बना दिया गया है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब अकेले नहीं बल्कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी। अब आप यही देख लें कि हसन अय्यूब साहब जो हैं, जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब साफी समझे जाते हैं, उनका रावी चैनी चैन लिखता है, वो कह रहे हैं कि जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद आज सामने आने वाली मजीद गिरफ्तारियों के बाद यह सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। मेरे जराये के मुताबिक कुल 78 लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं, जिनमें कुछ हाजिर सर्विस भी शामिल है। एक रिटायर्ड IG जेल खाना जात और हमारे
मोहतरम साकिब निसार भी इन 78 लोगों में शामिल हैं। ये केस बगावत का है, यानी इनडायरेक्टली आप बाज़ाब्ता तौर पर आप ये बात समझ सकते हैं कि ये शिकंजा ऑनरेबल जजेस जो हैं उन तक भी आएगा और ये मामला मजीद जिसे आप कहते हैं ना कि तशवीशनाक होता जा रहा है और मामलात जो हैं वो अच्छे खासे खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। लेकिन लेट्स सी कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। अभी तक की डेवलपमेंट्स और आईएसपीआर का बैक टू बैक एलामिया, 3 मजीद अफसरान के तहवील में लिए जाने और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है, ऑल इज नॉट वेल। और फौज ने कल जो इवेंट किया जो जीएचक्यू के अंदर, जिसमें वेटरन्स आए, जनरल राहील शरीफ आए, जनरल कियानी आए और उन्होंने आर्मी चीफ के साथ तस्वीर भी लगाई गई और आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज भी दिया कि वेटरन्स को पाकिस्तान के अंदर दरपेश चैलेंजेस और प्रोपेगेंडे से भी आगाह किया गया और वेटरन्स ने फौजी क़यादत के ऊपर एतमाद कर दिया। यानी उन्होंने अपना वेट जो है वो इस वक्त मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के पलड़े में डाल दिया है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ये चीज याद रखिएगा, प्री टेक्स्ट को नहीं भूल सकते कि फैज हमीद एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल का अरेस्ट बहुत बड़ी खबर है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले ना ऐसा हमने सुना, ना ऐसा हमने विटनेस किया, ना ऐसा हमने कुछ देखा। तो ये नुक्ता जो है ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये पॉइंट जो है। तो इस सब के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।